परशुरामस्या सप्तैते चिरजीवनः। रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। आज समस्त पत्रकार बंधु पन्ना जिला के एवं बागेश्वर धाम के सभी यूट्यूबर, ब्लॉगर अपनी अपनी चर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने वाले इंस्टाग्रामर जो भी बैठे हैं, आप सबको हम भगवान बागेश्वर बालाजी की सन्निधि में, सन्यासी बाबा की सन्निधि में खूब खूब मंगलाशीष आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सबका मंगल हो। धन्यवाद। आज की यह बैठक 2-3 विषयों को लेकर के रखी गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कन्या विवाह महामहोत्सव बागेश्वर धाम पर है, जो बड़े भव्य रूप में और दिव्य रूप में है। लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ पहुँचते हैं। यह 6वां बुंदेलखंड का महामहोत्सव है, जिसमें 251 बेटियों का विवाह है। ऐसी बेटियां जो निराश्रित हैं, दीनहीन हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन जगहों से भी बेटियों के नामों का चयन किया गया, जो मातृ पितृहीन है, निराश्रित हैं। किसी की माँ नहीं तो कोई मातृहीन तो कोई पितृहीन। 60 लोगों की टीम ने लगभग कार की 22,000 किलोमीटर की यात्रा की। इसके बाद में पात्रता का चयन करके सुपात्र बेटियों का नाम घोषित किया। पूरे भारत में बागेश्वर धाम एक ऐसा अनूठा संकल्प लेकर के चल रहा, समाज जनहित का, राष्ट्र हित का, जो अपने आप में गौरव करने वाला। यह संकल्प है कि मंदिर में रखी गई दान पेटी में आने वाली चढ़ोतरी से हिंदुओं की गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है, जो सब समाज की होती है। इसमें ना कोई पिछड़ा होता है, ना पिछड़ा होता है। इसमें ना कोई कास्ट का होता है, केवल राष्ट्र का होता है। उन बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम से हर साल करवाया जाता है। अनेक ऐसी बेटियां हैं जिनके कोई परिवार के सदस्य नहीं, रहने का ठीक से घर भी नहीं। उन बेटियों का जब विवाह होवे तो उनको फीका ना लगे, इसलिए लगातार दिन रात हम लगे हैं। आप सबको 23 तारीख और 26 तारीख का 22 से 26 तक के उत्सव का आमंत्रण है। 26 तारीख को 251 बारातें आ रही हैं, और जहां हम रहते हैं ये बुंदेलखंड क्षेत्र, यहाँ दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, बिछड़ों के नाम पर, जातियों के नाम पर कई बार बड़ों को घोड़ों पे नहीं बैठने देते। उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए हमने पढ़ लिया कि हम 251 घोड़े मंगवाए। उन बेटियों के विवाह में संपूर्ण उपहार की सामग्री की व्यवस्था, एक चीज हम देख रहे हैं। डबल बेड, सोफा, LED टीवी, पंखा, कूलर, मिक्सी मशीन, किचन सेट, बाल मुकुंद जी, रामचरितमानस, टिपारो, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, प्रेस, सिलाई मशीन और गोदरेज अलमारी, और उन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक आटा चक्की दी जाए। वो बेटियां निराश्रित ना अपने आप को समझे, भारत में कोई भी निराश्रित ना रहे, इस भाव को लेकर के सब संतों को हमने निमंत्रण दिया, तो भारत के सभी संत पहुंच रहे हैं उन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए, ताकि उन्हें निराश्रित महसूस ना हो। इतना ही नहीं, भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, प्रथम नागरिका के रूप में जिन्हें जाना जाता, हमने सहज आमंत्रण दिया, उन्होंने सहजवश स्वीकार किया। ये संपूर्ण बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है, पूरे सनातनियों के लिए गौरव की बात है। और मंदिरों से एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि मंदिरों में कि हिंदुओं के द्वारा चढ़ाया जाने वाले चढ़ावे से, दान पेटियों के रुपयों से, ऐसे भी गरीबों की बेटियों का घर बसाया जा सकता है। महाराज जी, अभी प्रश्न चल रहा है। इतना ही नहीं कि बीच में महाराज जी, इतना ही नहीं, बुंदेलखंड के इतिहास में दूसरा इतिहास तब लिखा जाएगा 23 फरवरी को। अभी तक हम सब ने बड़े बड़े अस्पताल देखे, हाईटेक, सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी, तरह तरह के अस्पताल बनते हैं, अच्छा है। लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा घातक अगर कोई है तो वो है कैंसर। कैंसर नामक रोग को लेकर के हमारे मन में चिंता व्याप्त आज से 4-5 साल पहले हुई, जब दीनहीन गरीबों को देखते हैं कि रोग हो गया तो पूरा परिवार बड़ा परेशान हो जाता है। आर्थिक तंगी के कारण वो टाटा मेमोरियल या दिल्ली पहुंच नहीं पाते, मन में उनके तनाव रहता है।
लोग रिश्तेदार छोड़ देते हैं, दीनहीन हो जाते हैं। तब हमने प्रण लिया कि अब हमारे जीवन में हम अपनी कथा करके जो भी हमें दक्षिणा मिलेगी उससे दीनहीन निराश्रित गरीबों के लिए यहाँ बुंदेलखंड के जो लगभग 10-12 जिले यूपी के हैं, 7-8-10 जिले एमपी के, इन दोनों जिलों के मध्य में ये बुंदेलखंड का बागेश्वर धाम है। तो हम इन सभी बुंदेलखंड वासियों, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए कैंसर हॉस्पिटल का, मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर का निर्माण करवाएंगे। दीनहीन गरीबों को एक टीम हम गठित करेंगे, निःशुल्क इलाज देंगे, और जो सामर्थ्यवान है वो पैसा देके भी करवा पाएंगे कम निम्न दर पे। इसलिए यह विचार चलते चलते भगवान ने भैया कृपा की, यही सूचना हमें जन जन तक पहुंचवानी थी कि अभी तक अस्पतालों में मंदिर बहुत हुए, अब मंदिर में अस्पताल, अस्पतालों में मंदिर बहुत हुए, अब मंदिर में अस्पताल बनेगा। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। और सनातन के इस केंद्र से पूरी दुनिया में एक नया संदेश ये जाएगा कि कृपा भी मिलेगी तो दवा भी मिलेगा, और इतना ही नहीं, भजन भी पाओ और भोजन भी पाओ। इसलिए भारत के इतिहास में 23 फरवरी का दिन एक बहुत बड़ा होने वाला है। बुंदेलखंड के इतिहास में 23 फरवरी का दिन बहुत बड़ा दिन है। मध्य प्रदेश के इतिहास में 23 फरवरी का दिन बहुत बड़ा दिन है, जब एक नवाचार होगा, एक नई क्रांति होगी कि मंदिरों में आने वाले चढ़ोत्रियों से या मंदिरों में देने वाली दक्षिणा से अस्पताल बना करके पूरे समाज को, राष्ट्र को भी जोड़ा जा सके। जब इस बात को हमने वर्तमान समय में पूरे विश्व के लोकप्रिय, जन जन के प्रिय, जिन्होंने भारत को यहाँ से चांद तक पहुंचवाने का कार्य किया, साउथ पोल तक में तिरंगा लहरवा दिया चांद चंद्रमा के, वो यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने महाकाल कॉरिडोर बनवाया, वो यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बनवाया, वो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने 500 साल की हम सब की लड़ाई में जो लड़ते रहे, उन राम भक्तों को उपहार के रूप में रामलला का भव्य मंदिर बनवाया और उनकी उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की। जब हमने सहजवश उनको निमंत्रण दिया तो उन्होंने सहजता से स्वीकार किया, और 23 फरवरी को पूरे विश्व के लोकप्रिय, यशस्वी और भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी बागेश्वर धाम पर आ रहे हैं। शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे, दोपहर के समय रहेंगे, एक सवा घंटे का पूरा कार्यक्रम रहेगा। हमने आप सबको निमंत्रण देने के लिए बुलाया है, हमारा निमंत्रण जन जन तक पहुंचाओ, क्योंकि 23 फरवरी बुंदेलखंड के इतिहास के लिए सबसे बड़ा दिन है। 23 फरवरी बागेश्वर धाम के लिए और हम सब परिवार के लिए सबसे बड़ा दिन है। 23 फरवरी मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ा दिन है कि जब देश के प्रधानमंत्री जी मंदिर में कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करेंगे। बोलिए बागेश्वर सरकार की जय। ये पूरा कार्यक्रम है, 19 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू होगा। 24 तारीख को द ग्रेट खली की यहाँ पे फाइट भी है, देख भी आई हो, कावों खुजली हो से लड़वे भी सरकार। अब जो है इस कार्यक्रम से संबंधित ही केवल प्रश्न है। गुरुदेव, जैसे कि कैंसर हॉस्पिटल पूरे इंडिया के अंदर काफ़ी सारे खुले हुए हैं, तो क्या आपके यहाँ पे कृपा भी और दुआ भी जैसा आपने बताया, तो उसके अंतर्गत क्या कैंसर हॉस्पिटल एक ऐसी मिसाल कायम करेगा कि कैंसर जो अभी कहते हैं कि इलाज नहीं है, तो 100% इलाज होने की संभावना के लिए आप क्या कहते हैं? हमने इसके लिए मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर खोलने का विजन बनाया है। इसको मेडिकल कॉलेज तक हमें ले जाना है, जो पूरे बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के लिए वरदान साबित है। और 23 फरवरी तो सौगात सबसे बड़ी मिलने ही वाली है। और इसके साथ में आयुर्वेद से लोगों को प्रोत्साहित करना, आयुर्वेद के साथ साथ में जो रिसर्च की जा रही है, नए नए तरीके के कैंसर होते हैं, अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं, उनको कैसे पकड़ा जाए, सूक्ष्म बीमारियों को कैसे पकड़ा जाए। कैंसर की सबसे बड़ी खासियत है लुका छिपी वाली, वो ये है कि वो बहुत बाद में पता लगता है, तब तक देर हो जाती है। हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसी डिटेक्टेड मशीन बनवाएं, ऐसी डिटेक्ट करने वाली मशीन हो जो आपको पहले ही आभास करे। तो इस पर हम अभी काम कर रहे हैं, अभी पहले प्रारंभ हो गए। 23 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं, हम सब बुंदेलखंड वाले उनको धन्यवाद देने पहले पहुंचे, और इसके बाद जब काम प्रारंभ होगा और उसका उद्घाटन होगा
इस पे काम शुरू करें। कितनी समयावधि के अंदर हॉस्पिटल बन के कंप्लीट हो हम जाएगा? 2.5 से 3 वर्ष के अंतर्गत हमारा लक्ष्य है, अगर जीवित रहे तो। कुछ हो गया तब तो भगवान जाने। अरे नहीं महाराज जी। जी, लंबी आयु होगी। आओ माता, बहुत लंबी पूरी महाराज आयु जी। है। ऐसा ना बोला करो आप, बुरा लगता है। गुरु जी, एजुकेशन को लेकर भी बुंदेलखंड में बहुत पिछड़ा है। एजुकेशन को लेकर भी क्या कोई रोड मैप है आपके पास? अभी वर्तमान में तो गुरुकुलम की पद्धति का रोड मैप हमारे पास है और हम सरकार नहीं है, ये हम सबको खुद को कार्य करना पड़ेगा। इस देश में सरकार के भरोसे जो भी लोग रहते हैं, हम उनके बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है। सरकार के भरोसे हमें नहीं रहना है, हमें खुद के भरोसे पे। महाराज जी कितनी एकड़ की भूमि में ये बनाए जा रहे हैं और इसके फंड का क्या? कैंसर हॉस्पिटल का पूरा निर्माण, जो मेडिकल कॉलेज का पूरा निर्माण, उसके लिए लाइन ऑर्डर के अंतर्गत 25 एकड़ की भूमि की आवश्यकता है। तो 25 एकड़ की भूमि हमने उसको हमारी जनसेवा समिति ने, बागेश्वर जनसेवा समिति ने क्रय की है, भूस्वामियों से क्रय की है, उसको खरीद लिया गया है। और लागत तो ऐसी कोई फिक्स नहीं है, 4 चरण में उसका निर्माण होना है। प्रथम चरण में लगभग 100 बेड का निर्माण होना है, जिसमें आधुनिक मशीनों से युक्त होगा और केवल भारत के ही उच्च परामर्श चिकित्सक नहीं होंगे, भारत के साथ साथ विदेशों के भी डॉक्टर यहाँ पर सेवाएं देंगे, जिससे रोगियों को शीघ्र, सुलभ और ठीक उच्च गुणवत्ता का उपचार प्राप्त हो सके। जी महाराज। गुरु जी, धन को शुभ कार्यों में खर्च करें, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराएं, ये आपका जो संकल्प है। और मठों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि धन को शुभ कार्यों में इन्हीं ट्रैक पर किया जाए, ताकि मेडिकल की स्थिति और एजुकेशन की स्थिति सुधर सके हमारे हम देश में? मठों को आदेश इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हम शंकराचार्य नहीं हैं और हम इस देश के कानून भी नहीं हैं। हम निवेदन कर सकते हैं कि ऐसे भी समाज से जुड़ा जा सकता है, ऐसे भी देश में बदलाव किया जा सकता है और ऐसे भी गरीबों की सेवा की जा सकती है। तो हमें लगता है कि ये मठ जितने भी स्थान हैं, आश्रम हैं, उनके लिए बहुत बड़ी क्रांति है, ये उनके लिए बहुत बड़ा उपाय है। और इस देश में अगर जिस दिन ये सभी मंदिरों के द्वारा ऐसे कार्य प्रारंभ होंगे, पहले तो सरकार मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त करे, ये बहुत फिर उसका पैसा खर्च हिंदुओं के, दीनहीन हिंदुओं पर, तो देश का भला। गुरुजी, जैसे 201 कन्याओं की जो आप विवाह करने जा रहे हैं, तो क्या भविष्य में इसकी संख्या और बढ़ाने की योजना? जेब गरम हो तो 11 तो करने को तैयार है। हम तो साल भर मेहनत करते हैं, कथा करते हैं, कोई सहयोग दे जाता, कोई 10 रुपया दे जाता, कोई 5 रुपया, कोई दान पेटी, उसी को खोल कर लगा देते हैं। अपना तो कुछ है नहीं, हम बिजनेसमैन तो है नहीं भैया, हमें तो कथा से जो मिलता है उसी को हम खर्च कर देते हैं। साल भर हम इसीलिए मेहनत करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों का घर बसा सकें। हम अपने लिए तो जी नहीं रहे, जी तो समाज के लिए रहे, हम अपने लिए तो कर ही नहीं रहे, कर तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। हमारा उद्देश्य है भारत को विश्व गुरु बनाना। महाराज जी, कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर अरबों खरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति है, क्या उनके लिए भी ये संदेश ये जा सकता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल खोला है, कन्याओं के विवाह हो रहे हैं, इसी प्रकार से वो भी करें? क्या कहेंगे? अगर वो करें तो बहुत अच्छा है,